एक दफ़ा अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा ने कहा था, 1977 के इलेक्शन हो रहे थे, इलेक्शन कमिश्नर मौलवी मुश्ताक हुसैन था, जिसकी कोर्ट में भुट्टो साहब का मुकदमा चल रहा था। सही। और मौलवी मुश्ताक हुसैन के बारे में 2 ओहदे उसके पास थे, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी था और वो कायम मकाम चीफ जस्टिस भी था, क्योंकि चीफ जस्टिस जो थे वो इंगेज थे, वो गवर्नर बने हुए थे। सही। तो उन्होंने तनकीद की कि हमें इनके ऊपर एतबार नहीं है, हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंटीग्रिटी को नहीं मानते हैं, ये बात की थी। इस पर उनको समन किया गया, बुलाया गया, सजा सुनाई गई, जेल भेज दिया गया और वो जेल पूरी उन्होंने काटी। तो इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात अब भी वैसे ही हैं, 5 साल के लिए जेल भेज सकते हैं इलेक्शन तो कमीशन। आजाद बनाने की बातें क्यों हो रही हैं फिर? तो और आजाद क्या बनाएंगे, वो इलेक्शन कमीशन मौजूद है, इलेक्शन कमीशन ने अभी नोटिस दिया हुआ है हाँ। कि जनाब आए और वो सारे इल्जाम जो आपने लगाए उनके सबूत पेश करें। अब सबूत लेकर जाएं, उनके सामने जाकर बात करें, अगर सबूत वैलिड होंगे तो मान लिए जाएंगे, वरना एक नोटिस जाएगा, नोटिस में साफ बताया जाएगा कि जनाब आपने तौहीन की है और इलेक्शन कमीशन की तौहीन अदालत की तौहीन के मुतरादिफ है। सही। और ये हाई कोर्ट की जुडिशल पावर रखता है इलेक्शन कमीशन अपने मामले में। आप इसको मजाक समझ रहे हैं, हुकूमत इसको यानी बाजीचे अतफाल समझ रखा है कि जनाब हम तो अपनी मर्जी से जो चाहेंगे करेंगे, हम नहीं मानते। इनको अब भी वो शैतान ही समझते हैं। अगर अपोजिशन शैतान है तो भाई आप अपने रहमान और फरिश्ते तलाश करें, नए फरिश्ते लेकर आ जाएं और कहीं से ला सकते हैं तो, वरना अपोजिशन यही रहेगी और इसका डिफरेंस भी वही रहेगा कि आपका और उनका डिफरेंस जो है 8-9 सीटों का है। आप इस डिफरेंस के साथ आप उनके साथ अपोजिशन करें और एक हाउस में आप अकलियत में हैं, ये भी आप जहन में रखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।